पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर गुरुवार सुबह हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड हटाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने वाहनों की आवाजाही शुरू कराई। बुधवार को पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बनशंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया था। केंद्र सरकार के साथ चंडीगढ़ में हुई 7वीं वार्ता के बाद किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह बंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत सिंह डलेवाल समेत लगभग 200 किसान नेताओं को अलग अलग स्थानों से हिरासत में लिया गया है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बुधवार को महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने यह संख्या 69 बताई थी। इनमें 8 विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता भी शामिल है। वहीं पुलिस ने बुधवार को मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को गिरफ्तार किया। फहीम समेत 19 आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। उसने 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सांसदों, विधायकों सहित नेताओं पर ईडी के दर्ज मामलों में दोष साबित होने की दर बेहद कम है। पिछले 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं पर केस दर्ज किए, जिनमें केवल 2 साबित हो सके। हालांकि इस दौरान किसी को निर्दोष करार नहीं दिया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद ए रहीम के सवाल का राज्यसभा में जवाब दे रहे थे। सांसद ने पूछा था कि ईडी ने 10 सालों में कितने नेताओं पर केस दर्ज किए, कि विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई बढ़ी है, कितनों को सजा हुई और कितने निर्दोष पाए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को एक बिल पास किया, जिससे अब महिलाएं बार में काम कर सकेंगी। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक 2025 पेश किया। इसमें बंगाल आबकारी अधिनियम 1909 में बदलाव कर और श्रेणी की शराब दुकानों में महिलाओं की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का प्रावधान है। इसके अलावा बिल में अवैध शराब निर्माण रोकने और छोटे चाय बागानों को कर राहत देने के प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई। इसमें कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। असम में 10,601 करोड़ की लागत से नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। यहाँ साल भर में 12.7 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन होगा। महाराष्ट्र में बिल ऑपरेट और ट्रांसफर मोड पर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई। साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ाया। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1500 करोड़ खर्च होंगे। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 योजनाओं के लिए खर्चा बढ़ाकर 6190 करोड़ किया है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू करने को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ के द डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर में ऑरेंज, कुल्लू में येलो और शिमला में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। हालांकि बीते दिन राज्य का मौसम सूखा रहा, लेकिन अटल टनल रोहतांग के पास हल्की बर्फबारी हुई। इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से टैंक उतारकर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने गाजा पट्टी के सेंट्रल और साउथ के हिस्सों में ग्राउंड ऑपरेशन चालू किया है। आईडीएफ के इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच एक बफर जोन बनाना और इजराइल बॉर्डर से लगे सिक्योरिटी जोन का विस्तार करना है। चीन ने हाल ही में 4 कनाडाई नागरिकों को मौत की सजा दी है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इन नागरिकों को ड्रग्स से जुड़े मामलों में फांसी दी गई। कनाडा की सरकार ने इन फांसियों की कड़ी निंदा की और कहा है कि उसने कई बार दया याचना की थी, लेकिन चीन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस कदम के बाद कनाडा और चीन के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ सकते हैं। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे के व्यापार पर शुल्क बढ़ाने के लिए फैसले लिए थे, जिससे अब व्यापारिक विवाद और गहरा गया।